हेलो दोस्तों, आज हम इस तरह से करने के सवालों को हल करेंगे। सबसे पहले ऐसे सवालों को हल करने के लिए उसे छोटे छोटे भागों में तोड़ना पड़ेगा, अर्थात इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो जो यहाँ पे 12 लिखा है, तो 12 को हम इस तरह से लिखेंगे 12, और इसे हम 2 से विभाजित करेंगे। कुछ नियम देख लेते हैं कि यह किस संख्या से विभाजित हो सकता है। अगर किसी संख्या के अंत में 0 दिया हो, 2 दिया हो, 4 दिया हो, 6 दिया हो, 8 दिया हो, तो ये सारी संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं। तो इस संख्या में लास्ट में 2 दिया है, तो ये भी 2 से विभाज्य होगी। अब इसे हम विभाजित करते हैं, तो ये 2 का पारा पड़ेंगे, 6 बार में कट जाएगा। 2 छक्का 12, 6 बार में कटा 6 दे देंगे। ये 6 इस संख्या में आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से विभाज्य है, तो इसे 2 से फिर से विभाजित करेंगे। 2 3 6, 3 बार में कटेगा, 3 लिखेंगे। अब ये 3 जो है ये 3 से ही कटेगा, इसलिए लिखेंगे 3 एकम 3। इसका मतलब जो 12 है वो पूरा तरह विभाजित हो गया। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ का जो 12 का गुणनखंड किए हैं, जो तोड़े हैं, इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर है 2 गुणे 2 गुणे 3, इस तरह से लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक इसी प्रकार अब उसी प्रकार से हम 324 को विभाजित करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर 324। अब इसके बाद इसको हम इस तरह से डिवाइड करेंगे। हम पहले बताए हैं कि अगर संख्या के अंत में इस तरह से आकार 0 2 4 6 8, तो ये 2 से विभाजित होगा, इसका मतलब ये भी 2 से विभाजित होगा, तो इसे हम 2 से विभाजित करते हैं। अब 2 का पारा पढ़ते हैं इस पेन में, तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक बार इसमें जाएगा और एक बचेगा भी। जब एक बचेगा तो इसका मतलब यहाँ पर यह वाला 1 और ये 2 मिलकर हो जाएगा 12। अब इस 2 का पारा पढ़ेंगे 12 कट जाए, तो होता है 2 छक्का 12, 6 बार में कटेगा, और अंत में बचा 4 जो 2 से विभाजित होगा। 2 से काटेंगे इसे, 2 दूना हो जाएगा यहाँ पर 4। फिर देखते हैं अंत में इसकी इस संख्या के अंत में 2 है, इसका मतलब ये 2 से फिर विभाजित हो जाएगा। तो 2 के पारा से इसे काटते हैं, 2 8 16, फिर हो जाएगा 2 एकम 2। अब ये 81 हो गया, और 81 जो करता है वो 3 के पारा से करता है, जैसे 3 से काटेंगे। 3 दूना 6, बचेगा यहाँ पे 2, और यहाँ बचेगा 1, हो गया 21। 3 का पारा पढ़ेंगे कि 21 आ जाए, तो 3 7 21, मतलब 7 बार में कट जाएगा। और 27 जो है वो 3 के पारा में आता है, तो इसको 3 से काट लेते हैं। 3 9 27, 9 बार में कट गया। और फिर 9 भी 3 से कटता है, तो 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, ये 3 जो है वो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, अब ये पूरी तरह से विभाजित हो गया। अब इसका मान यहाँ पर लिखेंगे 6। अब इसके मान की जगह पे ये लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, हो गया। 1 2, 2 बार 2 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बार 3 है, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब इसको जैसे तैसे लिख लेंगे, लिखेंगे 3 2 गुणे 2 गुणे 3, फिर लिखेंगे यहाँ पे गुणे। अब यहाँ जैसे उसको ऐसे लिखेंगे, ये लिखेंगे 6। अब देखते हैं ये 2 ये 3 और ये 3 का जोड़ा बन रहा है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 2 घाते 2, फिर इसके बाद गुणे 3 2 बार है, इसलिए लिखेंगे 3 घाते 2 गुणे, ये भी 3 2 बार है, इसको लिखेंगे 3 घाते 2। अब यहाँ से हल करते हैं, ये जैसे तैसे भी ऐसे लिख लेते हैं, लिखेंगे 2 गुणे यहाँ पर 2 गुणे 3, यहाँ पे गुणे लिखते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ जितनी भी संख्याएं हैं इसका घात जो है 2 है, तो ये इसको होल स्क्वायर कर लेते हैं, मैंने पूरा की घाते 2 कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे 6, इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे ये वाला 2, ये वाला 3 और ये वाला 3, और सबके घाते कर लेते हैं 2, इस तरह से। अब हम इसको हल करेंगे, आगे लिखेंगे 3 2 गुणे 2 गुणे 3, फिर यहाँ लिखेंगे गुणे,
इस 2 को, इस 6 को ऐसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6। तो यहाँ हमारा बचा कितना, 3। उसके बाद करनी के अंदर 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसके बाद देखते हैं कि ये जो करनी में 3 यहाँ पर भी है, ये भी करनी में 3 है। जब ये दोनों सेम है तो इसको अंदर वाले को एक ही बार में लिख लेते हैं। अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे, 3, ये जो 3 करनी में है इसको यहाँ पर लिखते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे 2 गुणे 2, यहाँ पर एक 2 है, इस 2 को हम यहाँ लिख लेते हैं। अब ये वाला 3 लिखेंगे, गुणे 3 गुणे वाला 3 गुणे ये वाला 3, इस तरह से। अब देखते हैं, यहाँ लिखेंगे कि 3। अब देखते हैं 1 2 3, ये 3 का जोड़ा बन रहा है, 1 2 3, ये भी 3 का जोड़ा बन रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 घाते 3, फिर गुणे ये हो जाएगा 3 घाते 3, फिर यहाँ लिखते हैं बराबर, फिर यहाँ पर लिखेंगे ये 2 गुणे 3। अब 2 के घाते 3 है और 3 के घाते भी 3 है, तो इसलिए इस दोनों को एक बार में घात रूप में नहीं लिख रहे, लिखेंगे यहाँ पे 3, इन दोनों को गुणा कर लेंगे, 2 गुणे यहाँ लिखेंगे 3, और ये घाते हो जाएगा यहाँ पर 3, ये 3 से 3 विभाजित हो जाएगा, जो अंदर का बचेगा उसको हम गुणा कर लेते हैं। जब गुणा करते हैं तो हो जाएगा 3 दूना 6। तब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि करनी में 3 करनी में 12 गुणे 6 करनी में 324 का मान कितना प्राप्त हुआ। मतलब हमारा जो उत्तर प्राप्त हुआ है 6 आंसर।